रीमा और विवेक एक छोटे से गांव रायगढ़ में एक पुराने किस्से की तहकीकात करने आते हैं, जहां लोगों का मानना है कि रात को एक छलावा गांव वालों को भटका देता है। विवेक, जो हमेशा मजाक करता रहता है, इस छलावे को भी कोई मजाक ही समझता है। वो बोलता है, अरे रीमा, ये गांव वाले बस डराने के लिए कहानियां बना लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। रीमा को धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाओं का एहसास होता है। परछाइयां, फुसफुसाहटें और यादों में घुलता एक चेहरा जो असलियत बन जाता है। बाबा तारण उन्हें बताते हैं, छलावा आत्मा नहीं, एक भ्रम है जो इंसान के डर से जन्म लेता है। अगर तुमने अपने डर को पहचान लिया तो ये खत्म हो जाएगा। बाबा, डर को पहचाने? हम डर को हंसकर भगा देते हैं। पर एक रात वही बातूनी विवेक गायब हो जाता है। रीमा को एहसास होता है कि छलावा कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान के भीतर का डर है जो बाहरी रूप में प्रकट होता है। लेकिन विवेक, वो कभी नहीं लौटा। जो खुद को जान गया वो बच गया, जो खुद से भागा वो खो गया। विवेक के अचानक गायब हो जाने के बाद रीमा का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। उसे खुद पर शक होने लगता है। क्या यह सब उसके मन का वहम था, या वाकई कोई शक्ति है जो उनके साथ खेल रही है? गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हवा भी बिना आवाज के बह रही थी। रीमा अकेली उस पुराने खंडहर की तरफ बढ़ती है जहां उसने आखिरी बार विवेक को जाते देखा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य घूमता है। मैं देखता हूं कि अंदर क्या है। तू यहीं रुक रीमा, डर मत। मैं 5 मिनट में वापस आता हूं। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। खंडहर की दीवारों पर छपे चिन्ह खंडहर के भीतर पहुंचकर रीमा को अजीब अजीब चिन्ह दीवारों पर नजर आते हैं। उल्टे त्रिकोण, आंखें और एक घड़ी जिसमें सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। वह वहां मौजूद एक पुरानी डायरी उठाती है जिस पर लिखा होता है, छलावा हर उस इंसान को घसीट लेता है जो खुद की सच्चाई से मुंह मोड़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसे अपनी ही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसका बचपन, उसके डर, उसकी एक अधूरी कहानी जो कभी छपी नहीं, उसकी असफलता और वो चुभती आवाज, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि छलावा कोई प्रेतात्मा नहीं, बल्कि इंसान का मानसिक प्रतिबिंब है जो अपने डर और पछतावे से जन्म लेता है। एक क्षण को उसे विवेक की परछाई दिखती है। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरा बिना किसी भाव के। वह केवल एक ही वाक्य कहता है, मैं हंसता रहा ताकि डर दिखे नहीं, पर डर गया था रीमा, बहुत डर गया था। फिर वो परछाई धुंधली होकर गायब हो जाती है। रीमा दौड़ती हुई बाबा तारण के पास पहुंचती है। बाबा शांत स्वर में कहते हैं, यदि तुम चाहो कि विवेक वापस आए तो तुम्हें छलावे के केंद्र तक जाना होगा, अपने भय के मूल तक। बाबा तारण रीमा को एक गुप्त गुफा का रास्ता बताते हैं जिसे आत्मा द्वार कहा जाता है। वहां इंसान को खुद का सबसे काला रूप दिखाई देता है। रीमा तैयार है, विवेक को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए। रीमा ने समझ लिया था कि छलावा कोई भूत नहीं, बल्कि इंसान के डर और पछतावे का जीवित रूप है। अब वो आत्मा द्वार की ओर बढ़ रही है, एक रहस्यमयी गुफा जहां हर कोई अपने सबसे काले सच का सामना करता है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। रीमा की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका इरादा साफ था, विवेक को बचाना है। जैसे ही वह गुफा के और भीतर जाती है, उसकी चेतना डगमगाने लगती है। हर दीवार पर अतीत की तस्वीरें उभरती हैं, पत्रकारिता में मिली असफलताएं और सबसे बड़ा पछतावा, अपने छोटे भाई की मौत, जिसकी वजह वो खुद को मानती है। तू उसे साथ ले जा सकती थी, लेकिन तूने काम चुना। एक कंटीली आवाज अंदर से आती है। रीमा गुफा के बीचों बीच पहुंचती है जहां एक दर्पण खड़ा है। उसमें उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, आंखें लाल, चेहरा डर में डूबा। दर्पण से एक छलावा रीमा निकलती है। छलावा रीमा, तू झूठी है, तू कभी बहादुर नहीं थी, तूने विवेक को खोया और अब खुद को भी खो देगी। रीमा कांपती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलती है, हाँ, मैं डरती हूँ, पर मैं अपने डर से भागूंगी नहीं। ये मेरा है और अब मैं इसे खत्म करूंगी। और अब मैं इसे खत्म करूंगी।